हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है एलसी सर्किट, यानी कि एलसी परिपथ। किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एल प्रेरकत्व की कोई कुंडली जुड़ी हो और सी धारिता का कोई संधारित्र जुड़ा हो, तब ऐसी स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इसकी हम पूरी जानकारी करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये चित्र को देखते हैं। ये है प्रत्यावर्ती धारा का संकेत, जिसको हम बोलते हैं एसी सिग्नल, यानी कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसीलिए लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। और इसका समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। जिस तरीके से ये संधारित्र का सिग्नल है, जिस तरीके से ये प्रेरकत्व का सिग्नल है, उसी तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिग्नल है। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र में एल प्रेरकत्व की ये कुंडली और ये सी धारिता का ये संधारित्र, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, तो इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो संधारित्र है, इसके सिरों पर जो प्रेरित विभवांतर है वो है VC। वोल्टेज के सफिक्स में C लिख दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है। जो ये प्रेरकत्व है, इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है VL। यहाँ L का मतलब ये है कि जो ये वोल्टेज है वो प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस चित्र को। इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कुछ परिपथ इस प्रकार के होते हैं जिन परिपथों में सी धारिता का संधारित्र अकेला लगा होता है। डियर स्टूडेंट्स, जिनमें सी धारिता का संधारित्र अकेला लगा होता है, उन संधारित्रों की उन परिपथों की दो विशेषताएं होती हैं, जिनमें सी धारिता का संधारित्र ही लगा हो। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या यूं कह लीजिए कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, जो संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज है, वो प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है कला में। दूसरी विशेष बात यह होती है कि जिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में केवल और केवल संधारित्र लगा होता है, उन परिपथों में जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XC से उसे प्रकट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जिन परिपथों में सिर्फ और सिर्फ प्रेरकत्व लगा होता है, यानी कि L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है। इसमें भी सिर्फ दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। जिन परिपथों में L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है, ऐसे परिपथों में जो वोल्टेज होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या यूं कह लीजिए कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होती है। और दूसरी इसकी याद रखने योग्य बात यह है कि जिन परिपथों में L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है, ऐसे परिपथों में जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XL से प्रकट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि बताया कि जिन परिपथों में सिर्फ और सिर्फ सी धारिता का संधारित्र लगा होता है, तो उनमें जो वोल्टेज होता है वो कला में धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, या फिर धारा जो है वो कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो देखिएगा, ये रहा VC। इस आरेख को बोलते हैं फेजर आरेख। ये VC यानी कि संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज, और ये रही देखिए धारा I। धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी है, या हम यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज VC जो है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है।
दूसरी बात करते हैं हम VL की। VL जो है L प्रेरकत्व की जो ये कुंडली है उसके सिरों पर विभवांतर है। डियर स्टूडेंट्स, जिन परपथों में सिर्फ और सिर्फ L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है, ऐसे परपथों में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है, या फिर यूं कह लीजिए कि जो धारा है वो वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो देखिएगा, ये जो प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टेज है VL, वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। ये देखिए 90 डिग्री अग्रगामी है, और ये जो BC है वो 90 डिग्री पश्चगामी है। इस तरीके से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज VL और संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज VC ये जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और इनकी दोनों की कला में जो अंतर है वो है 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा, वोल्टेज का जो परिणामी होगा वो विचारणीय है। देखिएगा, ऐसी स्थिति में यदि VL ग्रेटर देन VC, VL का मतलब प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज और BC का मतलब संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज, प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज की वैल्यू अधिक है संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है उससे, लिखा है VL इज ग्रेटर देन BC, तो जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा VL - BC। ऊपर की तरफ ये लिखा है V = BL - VC। इन केस VL इज लेस देन BC, यानी कि जो प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज है वो संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज से कम है, तो ऐसी स्थिति में इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा V = VC - VL। डियर स्टूडेंट्स, इस समस्या से बचने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इनका परिणामी विभवांतर V = सदिश नियम के अनुसार VL और ये VC, ये सिमिलर का चिन्ह है, समरूप, और इसका यहाँ पर अर्थ डियर स्टूडेंट्स ये है कि यदि VL बड़ा है और BC छोटा है तो BL - BC हो जाएगा, और यदि BC का मान अधिक है BL से तो परिणामी विभवांतर V = हो जाएगा VC - VL, यानी कि जो राशि बड़ी है उसमें से छोटे को घटा देना है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ओम के नियम से, देखिए ओम के नियम से V = वोल्टेज होता है IR, I धारा और R प्रतिरोध। अब हम चूंकि क्या लिखना चाहते हैं, VL यानी कि धारा I इंटू, जब परपथ में केवल और केवल प्रेरकत्व होता है, अभी बात हमने ये बताई थी, जब परपथ में केवल और केवल प्रेरकत्व होता है तो जो परपथ में प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XL से प्रकट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह X और ये सफिक्स में L। ठीक इसी तरीके से जो VC है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा I × XC, यानी कि जब परपथ में सिर्फ और सिर्फ C धारिता का संधारित्र लगा होता है तो ऐसे परपथों में जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर, रेजिस्टेंस न कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XC से उसको डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा I × XL और I × XC, यानी कि V = इसमें से हम I कॉमन लिए ले रहे हैं तो XL XC, I इधर ले आएंगे, V/I इज इक्वल टू हो जाएगा XL XC। चूंकि V/I ओम के नियम से परपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है, चूंकि यह प्रतिरोध, इस समय जो परपथ में प्रतिरोध है वो संधारित्र C और प्रेरकत्व L दोनों की वजह से है, इसलिए हम इसे प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहेंगे और Z से प्रकट करेंगे। चूंकि V/I इज इक्वल टू R, और ये किसके बराबर होगा, प्रतिबाधा
जेड के। तो एल सी परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू हो जाएगा XL XC। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स इसका सूत्र। अब देखिएगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर XL इज ग्रेटर देन XC, यानी कि जो XL की वैल्यू है वो XC से अधिक है, यानी कि जो BL है वो BC से अधिक है। ऐसी स्थिति में जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी कंडीशन होती है यदि XC इज ग्रेटर देन XL, यानी कि जो XC है वो XL से बड़ा है, मतलब जो BC है वो BL से बड़ा है। ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स वो नीचे की तरफ होगा और जो धारा होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तीसरी डियर स्टूडेंट्स कंडीशन होती है इफ XL इज इक्वल टू XC। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये है सबसे महत्वपूर्ण तीसरी कंडीशन। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वोल्टेज है, धारा के लिए लिखते हैं, धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। इफ XC इज ग्रेटर देन XL, ऐसी स्थिति में जो धारा है वो वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तीसरी डियर स्टूडेंट्स कंडीशन है इफ XL इज इक्वल टू XC। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, XL और XC दोनों बराबर हैं, तो ये प्रतिबाधा Z, ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स जो प्रतिबाधा Z है वो हो जाएगी 0 और प्रतिबाधा Z के 0 होने से जो धारा है वो हो जाएगी अनंत। डियर स्टूडेंट्स, इस स्थिति को ही बोलते हैं अनुनाद की स्थिति, यानी कि रेजोनेंस की पोजीशन। अनुनाद की स्थिति में ये है अनुनाद की स्थिति। अब इधर देखते हैं, LC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें XL इज इक्वल टू होता है XC। चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L के और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा और L
इज इक्वल टू ओमेगा सी। चूँकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यहाँ पर एफ जो है वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। चूँकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अब हम इसमें निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये f हम इधर ला रहे हैं, तो f इंटू एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 पाई और ये 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 पाई, ये L भी हम यहीं ला रहे हैं, L और ये C। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, F और F ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। डियर स्टूडेंट्स, जब परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र C लगे हों और अनुनाद की स्थिति हो, अनुनाद की स्थिति जब होती है जब XL इक्वल टू होता है XC और XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो हमने ये 2 पाई एफ रख दिया और ये L अपनी जगह 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। एफ हमने इधर ले लिया क्योंकि हमें आवृत्ति निकालनी है, तो F इंटू एफ, ये 2 पाई और L यहाँ पे ले आए तो 2 पाई और ये 2 पाई और ये एल सी। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी और वर्गमूल ले लिया तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। डियर स्टूडेंट्स, ये है अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।